ये सीवर वाले सड़क खोद दिए और अभी तक बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार एप्लीकेशन दिया गया तो उसके जवाब में जो है झूठी सूचना आयुक्त साहब को दे दिया गया। शिकायत लेकर के निर्माण विभाग में तो जेई से बात हुई, सब नीरज नाम के थे वो जनाब। उन्होंने कहा कि मैं जो है आप शिकायत कर दीजिए, जहाँ चाहिए वहाँ कर दीजिए, मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं, परेशानी तो चल रहा है हम लोग लगभग 2 साल से, जब से इन्होंने खोदा, लेकिन इधर 2 महीने से चैम्बर बनाने के बाद भी छोड़ दिए हैं। फिर वो ज्यों की त्यों हाल पड़ी हुई है। तो फिर चक्कर लगा रहे हैं? अरे हम तो 3-4 चक्कर लगा चुके कम से कम, तो 3-4 महीने से। नहीं, सुनवाई क्या हुई? सुनवाई वही हुई, एक बार तो लिख के आ गया कि हाँ बन गई है, केवल इंटरलॉकिंग काम हो रहा है, लेटर मेरे ही नाम से है, शिकायतकर्ता संतुष्ट है। जब मैं जाकर कहा कि मुझसे बात ही नहीं हुई, तब भी इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे हम, अब धौंस दे रहे हैं अलग से सुना है आपने? अब तो आप जान ही गए होंगे कितनी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं योगी सरकार के नौकरशाह। सरकारी सिस्टम के इस रवैये से रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर एम.के. प्रजापति पूरी तरह से टूट चुके। डॉक्टर एम.के. प्रजापति आजमगढ़ शहर के रैदोपुर काली चौरा मोहल्ले में रहते हैं। रिटायर होने के बाद डॉक्टर साहब मोहल्ले में गरीबों का सस्ते में इलाज करते हैं। 100 रुपये से कम पैसे में ही वायरल बुखार सहित अन्य छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को चंगा कर देते हैं। मगर उनके मोहल्ले के लोग पिछले 2 साल से जलालत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह यह है कि इस गली में जाने वाले इंटरलॉकिंग को सीवर लाइन बिछाने के नाम पर गड्ढा कर छोड़ दिया गया। मोहल्ले की समस्या का जब 2 साल भी निदान नहीं हुआ तो डॉक्टर साहब खुद सरकारी सिस्टम के तहत शिकायत कर दी ताकि इस बड़ी मुसीबत से हर किसी को छुटकारा मिल जाए। मगर सरकारी सिस्टम ने डॉक्टर साहब की शिकायतों का कागज पर निपटारा कर कमिश्नर साहब को भी झूठी सूचना दे दी, जबकि मौके पर कुछ भी नहीं किया गया था। और जब डॉक्टर साहब निर्माण विभाग के जेई के पास अपनी समस्या बताने पहुंचते हैं तो बेलगाम जूनियर इंजीनियर का जवाब होता है कि जहां चाहे वहां शिकायत कर दें, हम नहीं बनवाएं। आइए जानते हैं कि मोहल्ले के लोगों को गड्ढे में तब्दील इंटरलॉकिंग के चलते कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है और वह भी कितने सालों से। शिकायत करने पर भी जिम्मेदार क्या जवाब दे रहे हैं। खरवार के घर से लेके मनोज सिंह के मकान तक ये सीवर वाले सड़क खोद दिए और अभी तक बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार एप्लीकेशन दिया गया तो उसके जवाब में जो है झूठी सूचना आयुक्त साहब को दे दिया गया, आयुक्त महोदय को दिया गया कि बन गया है, केवल इंटरलॉकिंग काम हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैं गया शिकायत लेकर के निर्माण विभाग में तो जेई से बात हुई, सब नीरज नाम के थे वो जनाब। उन्होंने कहा कि मैं जो है आप शिकायत कर दीजिए, जहाँ चाहिए वहाँ कर दीजिए, मैं नहीं बनाऊंगा। नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद ना शब्द निकल रहा है उनके, ये भी एक शासन की अवहेलना ही है, एक है, यही सब तो है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं इसका निर्माण बन जाए सड़क, और क्या, और दूसरा कुछ थोड़ा जाना है। कार्य किया गया है, सीवर वाले बनाए हैं, गाड़े हैं इसको, जो भी बनाए हैं, और क्या कहते हैं इसको, चैम्बर भी बन गया है, इसके बाद भी नहीं आके बना रहे। 2 महीना हो गया चैम्बर लगाए उनको, आने जाने में इतनी सुविधा है। नहीं, परेशानी तो चल रहा है हम लोग लगभग 2 साल से, जब से इन्होंने खोदा, लेकिन इधर 2 महीने से चैम्बर बनाने के बाद भी छोड़ दिए हैं। फिर वो ज्यों की त्यों हाल पड़ी हुई है। तो फिर चक्कर लगा रहे हैं? अरे हम तो 3-4 चक्कर लगा चुके कम से कम, तो 3-4 महीने से। नहीं, सुनवाई क्या हुई? सुनवाई वही हुई, एक बार तो लिख के आ गया कि हाँ बन गई है, केवल इंटरलॉकिंग काम हो रहा है, लेटर मेरे ही नाम से है, शिकायतकर्ता संतुष्ट है। जब मैं जाकर कहा कि मुझसे बात ही नहीं हुई, तब भी इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे हम, अब धौंस दे रहे हैं अलग से समस्याएं है कि सीवर का काम से जब चला है तो इसको कंप्लीट ना करके ऐसे ही ढक्कन लगा के छोड़ देगा। रास्ता पूरा ख़राब कर दिया गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई बार तो 2 लोग परिवार सहित गड्ढे में गिर चुके हैं पानी में और उनको चोट भी काफ़ी आई थी, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ईंटा उटा सब निकाल के वैसे पड़ा हुआ, आने जाने में रात बेरात परेशानी, और अगर बारिश हो जाए तो और दिक्कत है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसका निर्माण सुचारू रूप से कर, इसको पहले से बेहतर बना दिया जाए, और क्या, जो पहले था उससे उसी तरह। सीवर लाइन वाले आए और यहाँ पे गड्ढा करके, सीवर लाइन वाले आए और गड्ढा करके उसके बाद फिर जो है ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं, तो आने जाने में तो समस्या हो ही रही है। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही हैं कि जल्द से जल्द इसकी
मरम्मत की जाए और नई सड़क जो भी पास हुई होगी वो बनाई जाए हमारे। आप लोग झेल रहे हैं इस सर्विस हो गए होंगे कम से कम 6 महीने से ऊपर होने वाले हैं। 6 महीने से हो जाता हाँ, यही कितने दिन से ये गंदगी पड़ी हुई है, अभी तक ये सही नहीं हुआ है। क्या है गंदगी सिग्नल लाइन पर? तमाम टूटा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हुई, कचरा है, तमाम बीमारी गंदगी तमाम फैल रहे हुए हैं, अभी तक सही नहीं हुआ है। तो कम से कम साल भर तक ये मैटर चल रहा है। और हम यही चाहेंगे इसको कम से कम फेस बना दिया जाए, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कई लोग पहले कैसे सड़क थी आप लोग? पहले सही था, एकदम फेस था, लेकिन अब जाके टूटा हुआ